हेलो एंड वेलकम बैक टू स्कूल जी एंड आई एम खुशी जो कि आपको क्या पढ़ाने वाली है मैथ्स, है ना। कि मैम रोज ही मैथ्स पढ़ाती रहती है, कभी कुछ तो अलग से पढ़ाओ। नहीं, ऐसा भी है क्या कोई? नहीं, नहीं है ना। हम लोग मैथ्स ही पढ़ने वाले हैं बड़े अच्छे से। चलो, आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 क्या है? ट्रायंगल। अरे बड़ा ही आसान है मैम, बहुत टाइम से हम पढ़ते आ रहे हैं ट्रायंगल। चलो फिर बता दो मुझे फटाफट से, क्या होता है ट्रायंगल? व्हाट इज अ ट्रायंगल? अगर आपसे कोई पूछता है कि क्या होती है ट्रायंगल, आप क्या कहते हो? क्या कहते हो? सिंपल, मुझे नहीं पता आप लोग क्या कहते हो, बट मैं क्या कहती हूँ अगर मुझसे पूछा जाता है कि ट्रायंगल क्या होती है, मैं कहती हूँ कि ट्रायंगल इज अ क्लोज्ड फिगर। ट्रायंगल एक क्या है? क्लोज्ड फिगर है हैविंग थ्री साइड्स। ठीक है, ट्राइंगल क्या है? एक क्लोज्ड फिगर है जिसके पास तीन साइड्स होती है। अब क्या होता है क्लोज्ड फिगर? क्या होती है क्लोज्ड फिगर? अब आप ये समझो कि जो फिगर्स होती हैं, जितनी भी इस वर्ल्ड के अंदर दुनिया में जितनी फिगर्स होती है ना बेटा, तो वो दो तरह की होती है। कौन कौन सी? एक तो ओपन और एक क्लोज। ठीक है, ओपन और क्लोज में क्या फर्क होता है? जब आपका क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट मिल जाता है किससे? एंड पॉइंट से, है ना। स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट सेम हो जिसमें, तो वो होता है मेरा क्या? क्लोज फिगर। लेकिन अगर स्टार्टिंग और एंड पॉइंट डिफरेंट होते हैं किसी भी फिगर में, तो वो होती है कैसी? ओपन फिगर, है ना। ये थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट अगर आपको याद हो तो हमने क्लास 8 में करा था, है ना। देखो, जैसे कि मैंने ये एक सर्कल ड्रॉ किया, तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंड पॉइंट सेम था, तो ये कैसी है? एक क्लोज फिगर है। ट्राइंगल ड्रॉ किया, तो ये कैसी है? इसका स्टार्ट पॉइंट एंड एंड पॉइंट क्या हो गया? एक सेम पॉइंट है, तो ये भी क्या है? क्लोज फिगर है। लेकिन अगर इसी तरीके से मैंने कुछ ऐसा ड्रॉ किया, दिस इज एन ओपन फिगर। ओपन फिगर यानी कि एंड पॉइंट और स्टार्ट पॉइंट तो अलग है ना। अगर मैंने कुछ ऐसा भी ड्रॉ किया, तभी भी ये क्या है? ओपन फिगर है। क्यों? क्योंकि इसमें एंड पॉइंट स्टार्ट पॉइंट क्या है? डिफरेंट है। ठीक है, तो समझ में आया इतना? ठीक है, अब आ जाते हैं वापस अपनी डेफिनेशन पे कि ट्राइंगल क्या होती है? क्लोज फिगर, जो कि हमें समझ में आ गया। क्लोज फिगर क्या होती है? ऐसी फिगर जिसमें स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट क्या होता है? सेम होता है। ठीक है, क्लोज फिगर हैविंग थ्री साइड्स, यानी ऐसी क्लोज फिगर जिसके पास तीन साइड्स होती है। ठीक है, तीन साइड्स वाली ट्राइंगल ड्रॉ कर दी मैंने, यानी कि साइड्स थ्री होनी चाहिए। ठीक है, और वो साइड्स थ्री होने के साथ साथ कैसी होनी चाहिए? स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। ठीक है, ट्राइंगल समझ में आया हमें? ट्राइंगल क्या है? एक क्लोज फिगर जिसके पास थ्री साइड्स है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके एलिमेंट्स की। एलिमेंट क्या होते हैं? देखो, एक ट्राइंगल के पास बेटा 6 एलिमेंट्स होते हैं। यहाँ मैंने आपके लिए एक क्या है, एक ट्राइंगल ड्रॉ कर दी। आप जानते हैं कि ट्राइंगल होती कैसी है? क्लोज फिगर। ठीक है, तो यहाँ पर ट्राइंगल के पास क्या क्या पार्ट्स है? पार्ट्स को या एलिमेंट्स को, एक ही बात है। एलिमेंट्स कह दूं मैं या इसको मैं कह दूं पार्ट्स, राइट, एक ही बात है। लेकिन इसके पास है क्या क्या? लेट्स सी। इसके पास क्या है? थ्री साइड्स है। ठीक है, क्या है इसके पास? थ्री साइड्स है। एंड विद द साइड्स मेरे पास क्या है? थ्री एंगल्स है। थ्री एंगल्स। तो ये दोनों पार्ट्स मिलकर के कितने बनाते हैं हमारे पास? 6 नंबर बनाते हैं। तो यानी कि अगर आपसे सिर्फ एलिमेंट्स की बात की जाए कि हाउ मेनी एलिमेंट्स डज अ ट्राइंगल हैव, एक ट्राइंगल के पास कितने एलिमेंट्स होते हैं? जनरली क्या होता है बेटा? एलिमेंट्स ही वर्ड यूज होता है, लेकिन इसका मतलब क्या है? पार्ट्स की। एक ट्राइंगल के पास कितने पार्ट्स हैं? तो आपको दिख रहा है क्लियरली कि इसके पास तीन साइड्स हैं और तीन एंगल्स है, तो टोटल कितने हो गए? 6। तो कोई पूछे कि क्या होते हैं एलिमेंट्स, तो आप बता सकते हैं, और कितने होते हैं? तो 6 होते हैं। ठीक है, समझ में आया? चलिए, अब ट्राइंगल की ना बेसिक प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं। बेसिक प्रॉपर्टी से मेरा मतलब कि हम इसको रिकॉग्नाइज कैसे करते हैं, क्लासिफिकेशन कैसा होता है। यहाँ पर मैंने दो आपके लिए क्राइटेरिया यूज करे थे, क्या? साइड्स एंड एंगल्स, है ना। तो इन्हीं के बेसिस पर हम क्या करते हैं? क्लासिफाई भी करते हैं ट्राइंगल्स को। कैसे करते हैं? देखो, अगर मैं साइड्स के बेसिस पे बात करती हूँ, तो साइड्स के बेसिस पर मेरे पास क्या होता है? इफ ऑल द साइड्स आर इक्वल, यानी एक ऐसी ट्राइंगल जिसमें क्या है, सारी की सारी साइड्स इक्वल हैं, उसे हम क्या कहते हैं? इक्विलेटरल ट्राइंगल। जिसमें क्या है? ऑल साइड्स आर इक्वल। ऑल द साइड्स आर इक्वल, सारी की सारी साइड्स क्या है? इक्वल है। ठीक है, अगर क्या हो, सिर्फ दो ही साइड क्या है? इक्वल है। दो साइड्स इक्वल है तो उसे क्या कहते हैं हम? आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, सिर्फ टू साइड्स आर इक्वल। समझ में आया बेटा? यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या यूज हो रहा है? साइड्स की इक्वालिटी का। अगर सारी साइड्स इक्वल है तो
इक्विलेटरल। अगर ओनली टू साइड्स आर इक्वल है देन वो क्या बन जाएगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल। अगर क्या है वो कोई भी साइड इक्वल नहीं है तो उसे क्या कहेंगे हम, नो साइड इज इक्वल, उसे कहेंगे स्केलीन ट्रायंगल। ठीक है, क्या कहेंगे, स्केलीन ट्रायंगल। समझ में आ गया कि अगर साइड्स के बेसिस पर मुझसे बात की जाए तो मेरे पास कितनी है, तीन तरह की ट्रायंगल्स हैं, कैसी, आइसोसेलेस, स्केलीन एंड इक्विलेटरल। ठीक है, लेकिन अगर क्या है ये एंगल्स के बेसिस पर बात की जाए तब भी मेरे पास टोटल कितनी ट्रायंगल्स हैं, थ्री ट्रायंगल्स हैं। कौन कौन सी, कि अगर मेरे पास क्या है एक एंगल 90 डिग्री है तो उसे हम क्या कहते हैं, राइट एंगल्ड ट्रायंगल। क्या कहते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल, यानी वन एंगल इज 90 डिग्री, वन एंगल इज 90 डिग्री, राइट। नाउ अगर आपके पास क्या है एक एंगल 90 डिग्री है तो उसे हमने कह दिया राइट एंगल ट्रायंगल। लेकिन अगर क्या है तीनों ही एंगल्स क्या है लेस देन 90 है तो उसे हम क्या कह देते हैं, एक्यूट ट्रायंगल। क्या कह देते हैं, एक्यूट ट्रायंगल, की ऑल द एंगल्स आर लेस देन 90, आर लेस देन 90। मतलब कैसे हैं, एक्यूट एंगल्स है सारे के सारे ट्रायंगल, जैसा कि मैंने ये फिगर ड्रॉ किया हुआ है, ये किस टाइप का ट्रायंगल है, ये है एक्यूट ट्रायंगल इफ आई टॉक अबाउट ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। ठीक है, अब आपके पास क्या है, सारे एंगल्स आपने 90 से छोटे कर दिए, एक एंगल आपने 90 बना दिया। अगर एक एंगल 90 से बड़ा कर दूं तो उसे हम कहेंगे क्या, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। क्या कहेंगे, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। तो ऑब्ट्यूज ट्रायंगल की जो बेसिक प्रॉपर्टी है वो क्या होती है, दैट वन एंगल इज ग्रेटर देन, वन एंगल इज ग्रेटर देन 90। ठीक है, यानी एक एंगल तो उसके अंदर कैसा होता है, 90 से ग्रेटर होता है। अगर 90 से ग्रेटर होगा तो उसका शेप कैसा होगा बेटा, क्या उसका शेप ऐसा कुछ होगा, है ना, समझ में आया। एंड द बेसिक प्रॉपर्टी ऑब्ट्यूज ट्रायंगल की एक और क्या हो सकती है, कि जो ऑब्ट्यूज ट्रायंगल का ऑल्टीट्यूड है या मैं कहूँ हाइट है वो कहाँ होता है, इट लाइज ऑलवेज आउटसाइड द ट्रायंगल। समझ में आया कि जब भी आपके पास बात की जाती है ऑब्ट्यूज ट्रायंगल की तो ऑब्ट्यूज ट्रायंगल का ऑल्टीट्यूड हमेशा कहाँ लाई करता है, आफ्टर या मैं कहूँ बिफोर, यानी साइड में, है ना, बाहर, आउटसाइड द ट्रायंगल लाई करता है। ठीक है, समझ में आया। बाकी सब आपको पता है कि ऑल्टीट्यूड जो है वो अंदर ही लाई करता है, चाहे आप किसी भी टाइप का ट्रायंगल में अगर आप बात करते हैं। समझ में आया इतना। तो दिस वाज द बेसिक, कि आपको पता होना चाहिए ट्रायंगल कितनी तरीके से क्लासिफाई करी जा सकती हैं, तो वो हमने देख लिया, और किस तरीके से की जा सकती है वो भी हमें पता है। नाउ वन द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल्स क्या है, that sum of all the angles in a triangle is 180 degree. क्या, sum of all the angles in a triangle is 180 degree. इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल्स क्या कहता है, कि इफ आई नेम दिस ट्राइंगल के एंगल्स को मैंने 1, 2 एंड 3 नाम दे दिया तो मैं क्या कहूंगी कि एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180। ठीक है, यानी कि एक ट्रायंगल में चाहे वो ट्रायंगल कैसी भी हो, कैसी मर्जी हो, लेकिन उस एंगल, उस ट्रायंगल के सारे एंगल्स का सम अगर किया जाए तो वो कितना होगा, 180 डिग्री। ठीक है, समझ में आया। नाउ लेट्स कम टू द नेम ऑफ द ट्रायंगल। नेम ऑफ द ट्रायंगल क्या है बेटा, इसको अगर मैं तोड़ दूं तो ये क्या है, ट्राई एंगल। ट्राई मतलब होता है थ्री, और एंगल तो आप समझते हैं क्या होता है, जहां पर क्या है टू रेज या टू लाइन सेगमेंट्स आकर क्या है मीट करती हैं, दैट पर्टिकुलर पॉइंट जो है वो क्या बनाता है, एक एंगल बनाता है। ये तो हमें पता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर ट्रायंगल को एक और डेफिनेशन देना हो तो आप क्या कह सकते हो, ऐसी फिगर जिसमें कितने एंगल्स हैं, थ्री एंगल्स है ना, अगेन अ क्लोज फिगर हैविंग थ्री एंगल्स। समझ में आया। तो ट्रायंगल के बारे में हमें ये सब चीजें पता होनी चाहिए, जिसको पता थी अब रिवाइज हो गया, जिसको नहीं पता था वो अब पता है। ठीक है, समझ में आया, गुड। तो अब हम बात करते हैं अपने चैप्टर की। हमारे चैप्टर में क्या है, बट बिफोर दैट वी मस्ट नो अबाउट टू थिंग्स। क्या, यहाँ पर ना टू वर्ड्स यूज हो रहे हैं, कॉन्ग्रुएंट एंड सिमिलर। कॉन्ग्रुएंट एंड सिमिलर, ठीक है। अब इसका मतलब समझो क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट से मतलब क्या है और सिमिलर से मतलब, कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है बेटा एग्जैक्टनेस। कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है
एग्जैक्टनेस या एग्जैक्ट कॉपी, है ना, एग्जैक्ट कॉपी कह दो, कार्बन कॉपी कह दो, दिस मीन्स द सेम। बट सिमिलर, जैसा आपको पता है, आपने इंग्लिश में भी पढ़ा है ये वर्ड, तो सिमिलर से क्या मतलब होता है कि एक जैसा, है ना, लाइकवाइज जिसको हम कह सकते हैं, लाइकवाइज, है ना। तो समझ में आया दोनों में डिफरेंस क्या हुआ, एग्जैक्टनेस और लाइकवाइज, ठीक है। एग्जैक्टनेस मतलब वो सेम चीज है, मैं डिफरेंशिएट नहीं कर पा सकती कि ये चीज अलग है और ये चीज अलग है, दैट विल बी कॉन्ग्रुएंसी या कॉन्ग्रुएंट, है ना। और अगर सिमिलर की बात की जाए तो हम कॉन्ग्रुएंट, इससे सिमिलर बता सकते हैं कि इसके जैसा है। या मैं कहूँ एक सिंपल सा एग्जांपल अगर हम लें, आप क्या करते हो, आप ना मार्केट में जाते हो, आपने चॉकलेट्स खरीदनी या फिर आपने टॉफीज खरीदी, कैंडी सबको खाने का बड़ा शौक, आपने क्या किया, एक बड़ा पैकेट ले लिया कैंडीज का, है ना, उसमें बहुत सारी कैंडीज होती है। जनरली हम करते क्या है, बर्थडे पे जाते हैं, क्लासरूम में डिस्ट्रीब्यूट भी करते हैं कि नहीं। कुछ बच्चे होते हैं कुछ अलग तरीके से इसको सेलिब्रेट करते हैं, बट जो यंगर किड्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी कैंडीज लेकर जाते हैं क्लासरूम में, एक बड़ा पैकेट। तो उस पैकेट के जो सारे के सारे जो टॉफीज हैं या कैंडीज हैं वो एक जैसी दिखती है, दिखती है कि नहीं, सेम होती है ना, एग्जैक्ट होती है, आप फर्क नहीं बता सकते उसमें कि ये मैंने इस पैकेट से निकाला है या दूसरे पैकेट से, है ना। दोनों अगर सेम पैकेट से निकाली है तो वो क्या है, सिमिलर है, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स है, ठीक है। लेकिन सिमिलर का अगर कॉन्सेप्ट आ जाता है, मान लीजिए मेरे पास क्या है, जो कैंडी थी वो ग्रीन एप्पल की थी ना, ग्रीन एप्पल कैंडी थी, और एक मेरे पास थी चॉकलेट कैंडी, तो वो क्या है, मैं कह सकती हूँ कि बोथ आर कैंडीज, बोथ आर कैंडीज, कि ये सिमिलर है। कैसे, बिकॉज एक अदर प्रॉपर्टी इनमें मैच करता है, वो एक अदर प्रॉपर्टी क्या था, बेसिक प्रॉपर्टी की, दोनों है तो कैंडीज, वो सिमिलर है, समझ में आया। लेकिन अगर बात की जाती है कॉन्ग्रुएंसी की तो वो होता है एग्जैक्टनेस। और यहाँ पर अगर मैं फिगर्स की बात करती हूँ, I talk about the figures, तो congruency या congruent कब होता है, when figures overlap each, when figures overlap each other, वो एक दूसरे को completely क्या कर ले, कवर कर ले, और हम बता नहीं पाए कि पहले ऊपर कौन सा है या नीचे कौन सा है, ठीक है। यानी कंप्लीट ओवरलैपिंग अगर होता है तो वो होता है कॉन्ग्रुएंसी का केस। लेकिन अगर कंप्लीट ओवरलैपिंग का केस नहीं है तो वो केस होता है सिमिलैरिटी का। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ऑल द स्क्वायर्स आर सिमिलर, है कि नहीं, स्क्वायर सारे के सारे कैसे होते हैं, सिमिलर होते हैं। क्यों होते हैं, बिकॉज हमें पता है बेसिक प्रॉपर्टी सबकी सेम होने वाली है कि ऑल द साइड्स इक्वल, ऑल द ट्राइंगल्स आर सिमिलर। क्यों, ट्राइंगल मैं नहीं कह सकती कि सिमिलर है या नहीं, क्यों नहीं कह सकती, क्योंकि मेरे पास ट्राइंगल के लिए क्या है, क्लासिफिकेशन कितनी सारी आ गई, है ना। हाँ, लेकिन अगर मैं स्पेसिफाई कर दूं ऑल द इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आर सिमिलर, yes, that would be the case, वो केस बन सकता है। all the right angle triangles are similar, yes, वो केस बन सकता है। जब आप स्पेसिफाई कर देते हो ना कि आप कौन सी ट्राइंगल के बारे में बात कर रहे हो, देन यू कैन टॉक कि हाँ ये सिमिलर होती है, ठीक है, समझ में आया। अगर मैं और एग्जांपल दूं, सर्कल्स, सर्कल क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, yes, all the circles are similar, लेकिन सर्कल्स कॉन्ग्रुएंट कब होंगे, when the circles will be congruent, congruent मतलब एग्जैक्टनेस, एग्जैक्ट कॉपी, या मैं कहूँ एक दूसरे को ओवरलैप कर ले। वो सर्कल्स एक दूसरे को ओवरलैप कब करेंगे बेटा, जब क्या होगा, उनके सर्कल्स को आप कब बोल पाएंगे, हमें ये पता है कि ऑल द सर्कल्स आर सिमिलर, सारे के सारे सर्कल कैसे होते हैं, सिमिलर होते हैं, बट व्हेन द सर्कल्स विल बी कॉन्ग्रुएंट, जब वो क्या करें, एक दूसरे को कंप्लीटली ओवरलैप कर ले। एक दूसरे को कंप्लीटली ओवरलैप कब करेंगे बेटा, जब उनका क्या होगा, रेडियस सेम होगा, में आया, यस, व्हेन द ऑल द सर्कल्स, या मैं जिन भी सर्कल्स की बात कर रही हूँ, दे हैव सेम रेडियस, देन दोज सर्कल्स विल सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट, उन सर्कल्स को क्या कहा जाएगा, कॉन्ग्रुएंट कहा जाएगा। समझ में आया इतना। चलिए अब सर्कल से बाहर चलते हैं, हम पॉलीगन्स की बात करते हैं। पॉलीगन्स कब क्या मतलब कॉन्ग्रुएंट होंगे, पॉलीगन्स कॉन्ग्रुएंट की अगर मैं बात ना करूं या करूं अगर, तो चलो कॉन्ग्रुएंट कब होंगे, जब वो कंप्लीटली ओवरलैप करें, ठीक है। लेकिन अगर सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट आता है तो सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट तब होगा कि आपने ये बोला कि ये एक जैसे हैं, एक जैसे मतलब द नंबर ऑफ द साइड्स मस्ट बी इक्वल, ठीक है। तो यानी कि टू पॉलीगन्स है आपके पास, पॉलीगन आप समझते हैं ना, पॉलीगन्स मतलब जिसके पास क्या है, मोर देन 5 साइड्स हैं, सॉरी 4 साइड्स हैं, 4 साइड्स तक अगर बात करते हैं हम तो उसे हम क्वाड्रिलेटरल कह देते हैं, थ्री साइड्स वाले को ट्राइंगल कह देते हैं, क्लोज फिगर जो 3 साइड्स की है,
triangle closed figure having 4 sides is quadrilateral, but if sides exceed 4, यानी अगर साइड जो है नंबर ऑफ द साइड्स क्या है 4 से ज्यादा हो जाती है तो हम उसे नाम दे देते हैं पॉलीगन। ठीक है, तो टू पॉलीगन्स आर सेड टू बी सिमिलर, दो पॉलीगन्स को सिमिलर कब कहा जाएगा, जब क्या होंगी उनके क्या है नंबर ऑफ द साइड्स इक्वल हो। पहला सबसे पहला कंडीशन तो क्या होगा, नंबर ऑफ द साइड्स क्या होनी चाहिए, मस्ट बी इक्वल। ठीक है, नंबर ऑफ द साइड्स मस्ट बी इक्वल। और सेकंड क्या होना चाहिए बेटा, सेकंड होना चाहिए दैट corresponding angles must be same, corresponding angles must be same। ठीक है, अब corresponding angles तो सेम बना लिया हमने, अब थर्ड कंडीशन क्या रहती है, थर्ड कंडीशन भी होती है, वो क्या होती है, दैट द रेशियो ऑफ, किसका रेशियो बेटा, रेशियो ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। कॉरस्पॉन्डिंग रेशियो ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स मस्ट बी सेम, मस्ट बी सेम, या मैं कहूं मस्ट बी इक्वल। ठीक है, जब आपने क्या लिया, साइड्स ले ली है ना, तो दो पॉलीगन है, दोनों की कोई भी आपने साइड का रेशियो ले लिया, वो जो भी रेशियो आ रहा है वो बाकी सारी साइड्स का रेशियो भी होना चाहिए। क्लियर है, इतना समझ में आया। तो अगर आपके पास पॉलीगन का केस आता है तो ये सब चीजें आपने ध्यान रखनी है। क्या, सबसे पहला नंबर ऑफ द साइड सेम होनी चाहिए, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सेम होने चाहिए, या मैं कहूँ इक्वल होने चाहिए, और रेशियो ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स मस्ट बी सेम। अब आ जाते हैं कॉन्ग्रुएंसी पे। मैंने कहा ना अभी कि टू पॉलीगन्स को हम क्या कहेंगे, कॉन्ग्रुएंट कब कहेंगे, जब वो कंप्लीटली ओवरलैप कर रहे हैं एक दूसरे, है ना। कॉन्ग्रुएंसी हम पहले पढ़ के आ चुके, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ द ट्रायंगल हमने पढ़ा है 9th में, रिमेंबर। ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंसी को अभी हम छोड़ देते हैं, क्यों, क्योंकि हमारा चैप्टर क्या है, ट्रायंगल्स। कॉन्ग्रुएंसी हम पढ़ चुके हैं, अब हमने क्या पढ़ना है, सिमिलैरिटी। ठीक है, समझ में आया। तो दिस वाज माय पॉइंट कि आपको ये दोनों टर्म्स क्या है, क्लियर होनी चाहिए। इस कॉन्ग्रुएंसी का मतलब क्या है और सिमिलैरिटी का मतलब क्या है। तो आई होप आपको ट्रायंगल समझ में आ गई है, आपको ये दोनों टॉपिक्स, ये दोनों कॉन्सेप्ट समझ में आ गए हैं, और ये भी पता है कि टू पॉलीगन्स की मैं बात करूं तो उसमें कॉन्ग्रुएंसी सिमिलैरिटी को कैसे चेक करें। ठीक है, समझ में आया। तो चलिए अब करते हैं हम अपना एक्सरसाइज। तो अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है बेटा, फिलिप्स की फॉर्म में है। देखो आपको ऑप्शंस भी दे रखे हैं कि इधर दिस और दैट, है ना, ब्रैकेट में दोनों वर्ड्स आपको दिख रहे होंगे। तो पहला करते हैं, पहला कहता है कि ऑल द सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट या सिमिलर। ये तो मैंने अभी डिस्कस भी किया था, है ना। क्या होते हैं, अगर सर्कल्स की बात की जाए तो सारे के सर्कल जो होते हैं वो कैसे होते हैं, सिमिलर होते हैं या कॉन्ग्रुएंट होते हैं, क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। अगर कॉन्ग्रुएंसी की बात आती है तो वो कॉन्ग्रुएंसी की बात कब आएगी, व्हेन दे हैव इक्वल रेडियस, या मैं कहूँ उनकी क्या है, रेडियस सेम है, वो ही सर्कल्स क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक है, तो ऑप्शन इसमें कौन सा आने वाला है, क्वेश्चन नंबर 1। अगर पार्ट 1 की बात करें तो आंसर क्या है बेटा इसका, इसका है सिमिलर। ठीक है, ऑल द सर्कल्स आर सिमिलर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पार्ट है ऑल द स्क्वायर्स आर, सारे के सारे जो स्क्वायर्स हैं, ये भी मैंने अभी बताया था कि सारे के सारे स्क्वायर्स कैसे होते हैं, सिमिलर होते हैं। कॉन्ग्रुएंट होने के लिए उनका क्या होना जरूरी है, साइड्स का सेम होना जरूरी। ठीक है, एग्जैक्टनेस होना चाहिए, क्योंकि आपने अभी पढ़ा था कि कॉन्ग्रुएंसी का मतलब क्या है, एग्जैक्टनेस, ओवरलैपिंग, कि वो उसको क्या कर ले, कंप्लीटली ओवरलैप कर ले। ठीक है, नाउ थर्ड पार्ट है all dash triangles are similar, all dash triangles are similar। यहां पर हम क्या करेंगे, आइसोसेलेस एंड इक्विलेटरल दे रखा है बेटा। अगर मैं कहूं all the isosceles triangles are equal, क्या ये सही होगा, नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि मुझे नहीं पता आइसोसेलेस ट्रायंगल ये वाली साइड इक्वल होने वाली है, ये वाली साइड इक्वल होने वाली है, या ये वाली साइड। ठीक है, मैंने आपको एग्जांपल जब दिया था तब मैंने आपको क्या कहा था, अगर मैं कहूं ऑल द इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर तो ये थोड़ा जचता है, ये बनती है बात। ऑल द राइट एंगल ट्रायंगल्स आर इक्वल आर सिमिलर, सॉरी, ऑल द राइट एंगल ट्रायंगल्स आर सिमिलर, वो जचता है कि हाँ उनमें एक एंगल तो 90 डिग्री होने वाला है और वो जो ट्रायंगल्स है वो सेम सेम दिखने वाली है। लेकिन अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल की बात की जाए तो वहां पर बेटा क्या है, टू साइड स्पेसिफाई है कि टू साइड इक्वल है, और वो कौन सा पेयर होने वाला है मुझे नहीं पता, आई कैन नॉट जज। ठीक है, तो अगर बात की जाए कि सिमिलैरिटी बतानी है कि सेम सेम दिखेंगे तो इक्विलेटरल ट्रायंगल,
कि सारी की सारी इक्विलेटरल ट्राइंगल हैं वो एक जैसे ही दिखेंगी। क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ उनकी साइड्स के मेजरमेंट में फर्क होगा। कैसे कि अंदर के एंगल तो क्या होने वाले, सबके सेम ही होने वाले हैं। में आया, ठीक है। चलो नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसी का है क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 4, सॉरी पार्ट 4 क्या है, टू पॉलीगन्स ऑफ सेम नंबर ऑफ द साइड्स। यानी कि अभी मैंने आपको ये भी डिस्कस किया था, है ना, ध्यान है कि टू पॉलीगन्स कब सिमिलर कहलाए जाएंगे, जब उनके पास क्या है, सारी की सारी साइड्स इक्वल हो, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो एंड रेशियो ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हो। ठीक है, तो देखते हैं इसमें क्या पूछा है हमसे। Two polygons of same number of the sides are similar if their corresponding angles are, corresponding angles कैसे होने चाहिए बेटा, corresponding angles होने चाहिए equal, ठीक है। नेक्स्ट है and their corresponding sides are proportional। यहाँ पर आपको दो ऑप्शन क्या दिए हुए थे, दो वर्ड्स दिए हुए थे, इक्वल एंड प्रोपोर्शनल। इक्वल मैंने फर्स्ट स्पेस में फिल कर दिया, तो दूसरे वाले में क्या आएगा बेटा, प्रोपोर्शनल। नाउ अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड। प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, मैंने अभी एक वर्ड यूज किया था क्या, कि साइड्स कैसी होनी चाहिए, उनका रेशियो इक्वल होना चाहिए, राइट। इसको हम किसी और लैंग्वेज में अगर मैं कहूँ, इसको थोड़ा सा वर्ड्स जो है मैंने बदल दिए यहाँ पर बुक में, कि अगर मैं कहती हूँ कि रेशियो इक्वल है, रेशो इक्वल है, वो लैंग्वेज भी ठीक है। या मैं ऐसे भी बोल सकती हूँ कि जो साइड्स हैं दे आर प्रोपोर्शनल, कि वो इक्वल प्रोपोर्शनल में है, इक्वल प्रोपोर्शंस में है, कि इक्वल इक्वल हिस्से हैं। समझ में आया। तो प्रोपोर्शनल का अगर वर्ड यूज किया जाए तो इसका मतलब है क्या, रेशो की ही बात की जाती है, कि रेशो इक्वल है, जो साइड्स है वो कैसी है, प्रोपोर्शनल में आया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 अगेन क्या कहा गया है, टू पार्ट्स हैं, इसमें पूछा है गिव टू डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर्स एंड नॉन सिमिलर फिगर्स। सिमिलर फिगर्स अभी हमने क्या है इसमें फिलअप्स में देख लिया, क्या कि सर्कल सारे के सारे सिमिलर होते हैं, स्क्वायर सारे के सारे सिमिलर होते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल्स क्या होती है, सिमिलर होती है। तो एनी एग्जांपल यू कैन स्टेट। नेक्स्ट आता है नॉन सिमिलर फिगर्स। तो नॉन सिमिलर फिगर्स आप क्या कर सकते हो, कोई भी ले सकते हो। आप कह सकते हो पेंटागन एंड क्वाड्रिलेटरल, वो कभी भी क्या है, सिमिलर हो ही नहीं सकती। क्यों, क्योंकि उनके क्या है, नंबर ऑफ द साइड्स डिफरेंट हो गई, है ना। और अगर मैं बात करती हूँ आइसोसेलेस ट्राइंगल, तो आइसोसेलेस ट्राइंगल हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, राइट। तो वो आप कोई भी एग्जांपल वहां से उठा सकते हो। और नॉन सिमिलर फिगर क्या हो सकती है, आप क्या ले, एक सिलेंडर लेते हो और एक कोन लेते हो, क्या वो कभी सिमिलर हो सकती है, नो, दे आर कंप्लीटली डिफरेंट फिगर्स, वो हो ही नहीं सकते सिमिलर। या मैं अगर सिर्फ 2D शेप्स की ही बात करूं, तो अ ट्राइंगल एंड अ रेक्टेंगल, हाउ दे कैन बी दे कैन मेक अ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर्स, राइट। तो यू कैन टेक नॉन सिमिलर के तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, आप अलग अलग एग्जांपल्स उठा सकते हो, एनीथिंग यू कैन राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है क्या, स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर और नॉट। इसमें मुझे पहले ही बता दिया गया क्या क्वाड्रिलेटरल्स हैं, राइट। स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर, यानी कि मुझे दो फिगर्स दी हुई है, आपको दिख रहा होगा नीचे कि एक मुझे दिया हुआ है PQRS एंड एक दिया हुआ है ABCD, ठीक है, टू क्वाड्रिलेटरल्स हैं। तो क्वाड्रिलेटरल्स है, इसका मतलब नंबर ऑफ द साइड्स तो इक्वल है ही, लेकिन ये बताना है कि वो सिमिलर है या नहीं। तो क्या क्वाड्रिलेटरल पॉलीगन होता है, पॉलीगन है, ठीक है। बस सिर्फ क्या है, स्पेसिफिकेशन होगी कि उसके अंदर 4 साइड्स हैं, तो उसे हमने क्वाड्रिलेटरल कह दिया। समझ में आया कि उसे क्वाड्रिलेटरल कह दिया। अब क्या आएगा यहाँ पर, क्या कॉन्सेप्ट यूज होना है कि क्वाड्रिलेटरल है अगर, तो उसको सिमिलर होने के लिए क्या चाहिए कि नंबर ऑफ द साइड्स इक्वल हो, वो ऑलरेडी है। अब क्या होना चाहिए, सारे के सारे एंगल सेम होने चाहिए एंड रेशो, यानी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो सेम होना चाहिए, ठीक है। तो एंगल देख लेते हैं। अब इसमें देखो क्या है, एंगल स्टेट किया हुआ है 90 डिग्री का, जो ABCD है उसके अंदर सारे के सारे एंगल्स क्या है, 90 डिग्री यूज किया हुआ है 90 का, लेकिन PQRS में नहीं है। तो दैट मीन्स ये दोनों सिमिलर तो नहीं है ट्राइंगल्स, क्यों, सॉरी क्वाड्रिलेटरल्स, ये दोनों जो क्वाड्रिलेटरल्स हैं वो सिमिलर तो नहीं है, क्योंकि एक कंडीशन तो इसमें नहीं हो रही है, कौन सी, एंगल्स इसमें इक्वल नहीं है। अगर यहाँ पर PQRS में भी 90 डिग्री होते हैं एंगल्स, तो वो सिंबल यूज किया होता, होता ना। अब देखते हैं क्या साइड्स का रेशो है,
साइड्स का रेशो भी मुझे क्या दिया हुआ है, ये दोनों स्क्वायर्स दिए हुए हैं, यानी कि इसका है 1.5, यानी PQRS का जो है साइड वो 1.5 है, ABCD की साइड है 3, तो रेशो डेफिनेटली सेम होने वाला है, 3/1.5, 3/1.5, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो तो सेम है, लेकिन फिर भी मैं इसे सिमिलर नहीं कह सकती। क्यों नहीं कह सकती? क्योंकि यहाँ पर सारे के सारे जो एंगल्स हैं वो सेम नहीं है। समझ में आया? क्लियर है? तो दिस यू कैन डू ऑन योर ओन, आप खुद से इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो विद दिस आपका 6.1 तो कंप्लीट हो गया है ना। सो 6.1 कंप्लीट हो गया है, इसको आप अपने तरीके से नोट डाउन कर सकते हैं। समझ में आया? तो हम लोग अब इसको मिलते हैं, इसको यहीं खत्म करते हैं और मिलते हैं वीडियो में, ठीक है।